आइए थोड़ी देर हम इस भागती दौड़ती दुनिया से हटकर अपने भीतर की दुनिया में प्रवेश करने की कोशिश करेंगे। जिस भी स्थिति में आप थोड़ी देर बिना हिले डुले बैठ सकते हैं, सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन, उस स्थिति में बैठ जाएं। कमर और गर्दन को एक सीध में रखें, पूरा शरीर ढीला। अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में या तो घुटने के ऊपर रख लें या फिर लेफ्ट हथेली के ऊपर राइट हथेली रख करके अपनी नाभि के पास रखें। चेहरे पे प्रसन्नता का भाव, किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं। शुद्ध और स्वाभाविक आती जाती सांसों पे पूरे ध्यान को टिकाएंगे। सांस दिन भर में आती रहती है, जाती रहती है, यांत्रिक रूप से, मैकेनिकली ये घटना घटित होती रहती है। लेकिन अब इसी घटना को पूरे होश के साथ, पूरी सजगता के साथ, श्वास आ रही है तो हमें पूरा ध्यान अपनी श्वास पे टिका के रखना है। हमें पूरा होश बनाए रखना है। ना श्वास देना है, ना प्रयास पूर्वक आपको श्वास छोड़ना है। पूरा ध्यान अपनी नासिका के अग्रभाग पे। अपनी चेतना को जागृत करना है, अपनी सजगता को बढ़ाना है इन शुद्ध स्वाभाविक श्वासों के माध्यम से। श्वास आ रही है, पूरा ध्यान इसी पे। श्वास जा रही है, पूरा ध्यान उसी पे। श्वास को लंबा खींचना है, ना ही आपको प्रयासपूर्वक सांस को छोड़ना है। एक भी सांस नाक की जानकारी के बिना भीतर प्रवेश करे और ना ही बाहर निकले। पूरा ध्यान अपनी सांस पे टिका के रखना है। विचार आते रहेंगे और अगर आप इस पर प्रतिक्रिया नहीं करेंगे तो चले जाएंगे। किसी भी प्रकार के विचार पे कोई रिएक्शन नहीं, पूरा समता भाव से। किसी भी प्रकार का विचार हो, हमें उसमें उलझना नहीं है। थोड़ी देर अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी श्वास पे। विचारों को समभाव से देखने पर धीरे धीरे आप पाएंगे कि विचार कम होते जा रहे हैं, उनका क्षय होता जा रहा है। दिन भर में इतने ऊट पटांग विचार चलते रहते हैं और हमारी ऊर्जा का क्षय करते रहते हैं। यदि आप इन विचारों पर ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि इनमें कोई क्रिएटिविटी नहीं। ये बेवजह के विचार हमारी कार्य क्षमता को गिराते हैं। इनको समभाव से देखने पर ये खत्म होने लगते हैं। दृष्टा और साक्षी भाव में बने रहने से हमारे कर्म संस्कारों का क्षय होने लगता है। धीरे धीरे मन एकदम शांत,
हमारे जीवन का लक्ष्य इन विचारों को खत्म करना नहीं है, निर्विचार करना नहीं है, निर्विकार, यानी किसी भी प्रकार के विकार ना हो। निरंतर सुख और आनंद के भाव के साथ, पूरी कृतज्ञता के साथ थोड़ी देर अपने शरीर को स्थिर रखते हुए, पूरा ध्यान अपने श्वासों पे टिकाते हुए इसी अवस्था में बैठे रहे। धीरे धीरे आप पाएंगे एक गहरी प्रसन्नता का भाव, स्वाभाविक मुस्कान चेहरे पे आने लगती है। हम स्नेह और करुणा के भाव से भरने लगते हैं। जो तनाव था वो धीरे धीरे दूर होने लगता है। हम अपने आप से, स्वयं से जुड़ने लगते हैं। हमारे होने का, हमारी वास्तविकता का एहसास और अनुभव होने लगता है। समभाव के साथ इन शुद्ध श्वासों को देखने से, जो किसी जात पात से संबंधित नहीं है, एकदम निश्चल और निर्मल श्वासें, उनको बस देखते रहना है, प्राणायाम नहीं करना। नासिका के अग्रभाग पे अपने ध्यान को टिका के रखें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि सूक्ष्मता बढ़ती जा रही है। श्वासों की लंबाई कम होती जा रही है। बाहर से आती हुई श्वास थोड़ी सी ठंडी, और जो श्वास भीतर से बाहर निकल रही है वो थोड़ी सी गर्माहट लेके जाती है। ये स्पर्श का अनुभव होता है हमें। श्वास का और विचारों का बहुत ही गहरा संबंध है। जैसे जैसे मन शांत होता जाएगा, विचार कम आते जाएंगे, वैसे वैसे आप देखेंगे श्वास एक लय के साथ, एक हारमोनी, संगीतबद्ध होकर के एक ताल में चल रही है। हमारे हार्मोन्स बैलेंस होने लगते हैं नियमित रूप से इसका अभ्यास करने से। एंजाइटी, डिप्रेशन, क्रोध, जितने भी विकार हैं, उनकी इंटेंसिटी कम होने लगती है, उनकी फ्रीक्वेंसी कम होने लगती है। जैसे जैसे हम इसका अभ्यास करते हैं, इसमें गहरे उतरते हैं, हम अपने आप को जानने लगते हैं। और जैसा मैं हूँ वैसा ही सामने वाला, जैसा मैं सबसे प्यार और सम्मान की उम्मीद करता हूँ वैसा ही सामने वाला। हम सब एक ही हैं, एक ईश्वर की संतान। कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। हम सबको एक साथ होकर के चलना है, एक दूसरे को सहयोग करते हुए। हमें किसी से आगे बढ़ना नहीं है, हमें किसी को नीचा नहीं करना, हमें एक दूसरे की जागृति में सहयोग करते जाना है। और ये हमारी स्वाभाविक प्रकृति है।
हमें देख करके, हमें सहयोग करके खुशी मिलती है। जितना जितना हम अपने आप को समझते जाते हैं, उतना ही हम दूसरों को भी समझते जाते हैं। उनके प्रति हमारा विरोध कम होता जाता है, घृणा का भाव कम होता जाता है, स्नेह और प्यार का भाव, करुणा का भाव ये हमें धीरे धीरे पैदा होने लगता है। जब भी हम परेशान होते हैं, थोड़ी देर बैठें इस तरह से, पूरा ध्यान अपनी श्वास पे लगाएं। ये श्वास सब में एक समान है, किसी भी संप्रदाय से दूर, किसी भी धर्म और जाति से दूर, एक जैसी स्वाभाविक सांस। शारीरिक फायदे तो बहुत सारे हैं, लेकिन आध्यात्मिक फायदे भी मिलते हैं इससे। एक गहरे ध्यान की अवस्था मिलती है, जीवन में स्थिरता बढ़ती है, थोड़ा समय सिर्फ और सिर्फ अपने लिए। दृष्टा और साक्षी भाव से इन श्वासों को देखते रहने से कितना जीवन में रूपांतरण होने लगता है। नियमित रूप से कम 5 मिनट इसका अभ्यास करें। जब आपको किसी भी प्रकार की एंजाइटी हो, लो फील हो रहा है, तो थोड़ी देर बैठे शांत। कोई पर्टिकुलर और फिक्स समय नहीं है, जब आपको लगे तब बैठे, अपने आप से जुड़ जाएं। जब आपको लगे कि मैं बहुत ज़्यादा बाहर की दुनिया में इन्वॉल्व हो रहा और मुझे उससे तनाव आ रहा है, अपने स्वयं से जुड़े। जो कुछ है वो आपके भीतर ही है, बाहर कुछ भी नहीं है। बाहर की ये दुनिया हमारे भीतर का सिर्फ प्रतिबिंब है। जैसा हम भीतर है, वैसा ही उसका रिफ्लेक्शन बाहर आता है। इस क्रिया के माध्यम से अपने आप से बने रहें। स्वयं से जुड़ने की क्रिया आज के समय में बहुत जरूरी है। जैसे तनाव और कंपटीशन के, जहाँ हम एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, उस समय ये बहुत आवश्यक है। नियमित रूप से इसका अभ्यास करें और अपने जीवन को रूपांतरित करें। शांति शांति शांति।